और उन्होंने तारा श्वेता आर्या को क्यों निकाले, उनको लगा कि उनको निकालना चाहिए। इस बार हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जिताना है। पता हूँ या कोई भी ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी तो मैं ही विधायक बन के जाऊँगी, ऐसा नहीं। महिला को तो टिकट मिलना ही चाहिए और आज के डेट में देखिए महिला हर तरीके से मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट है, क्योंकि यहां से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब कई बार एमएलए बने थे, उसके बाद उनके दो पुत्र यहां से एमएलए बने। लेकिन इस बार चर्चे में इसलिए नहीं है कि तस्लीमुद्दीन साहब यहां से एमएलए बने थे या उनके दो पुत्र एमएलए बने। अभी वर्तमान में भी उनके छोटे पुत्र जो है एमएलए हैं, लेकिन चर्चे में इसलिए है क्योंकि AIMIM ने जो पहली सूची जारी की थी हर क्षेत्र की, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती है पार्टी, उनमें से एक जो है जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र था। तो इसीलिए जो है इस वक्त हमारे साथ हैं जोकीहाट से जिला परिषद गुलशन आरा, और पहले जो है बीजेपी में काम कर चुकी है और फिलहाल AIMIM की जिला महिला अध्यक्षा है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर पार्टी की क्या रवैया है, पार्टी कितनी तैयारी के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है। तो आइए गुलशन आरा से जानते हैं कि उनका मुद्दा क्या होगा, क्यों जो है लग रहा है कि AIMIM को इन क्षेत्रों से चुनाव लड़नी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया सच्ची बात मीडिया के सभी कर्मी का। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जोकीहाट से जो है AIMIM को कैंडिडेट उतारनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा लगने की बात यह है कि जोकीहाट में एक लहर सी दौड़ चुकी है MIM की, एक लहर, और वो सुनामी लहर जिसको रोकना बहुत मुश्किल है और किसी को रोकने से रुक नहीं सकती है। और ज़रूरत है हमेशा एक ही लोगों को, यहाँ पर वंशवाद चलते हुए आ रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं हम लोग जो है हम लोगों का हक और हुकूक हम लोगों को मिल नहीं रहा है। और सबसे पहली बात कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब और सदर के जो हैं हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, उनका जो अंदाज़ है और उनकी जो बेबाकी है और जो हक और हुकूक के लिए वो लड़ते हैं, इसलिए जनता को कहीं न कहीं ये यकीन है कि अब हम लोगों को सच्चा रहनुमा मिल चुके हैं और अच्छा रहनुमा मिल चुके हैं, और सिर्फ इसलिए यहाँ की जनता एकदम दीवानी हो गई है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। AIMIM पार्टी की तरफ से अररिया में अगर कोई सक्रिय हैं, जो 2-4 लोग सक्रिय हैं, उनमें से एक आप हैं, तो क्या लग रहा है आपको, पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतारना पसंद करेगी पार्टी? जी, पार्टी क्या, वो तो पार्टी उतारना पसंद क्यों नहीं करेंगी। और आला कमान को ये पता है कि इस जोकीहाट में हमारी जो कैंडिडेट है जिन्हें हमें टिकट देना चाहिए, तो वो कितनी मजबूत है, वो जान रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि मैं यहाँ पर ज़िला परिषद की सदस्य हूँ और पहले से भी मैं सोशल वर्क्स भी कर चुकी हूँ, कितनी बार मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ। विधानसभा चुनाव 15 में मैं लड़ी थी और आज भी पूरी तैयारी के साथ हूँ। यदि हमारे आला कमान हमें चुनाव लड़ाएंगे तो मैं पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ूंगी। आप क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं लगातार जी, तो इस बार क्या अलग लग रहा है? कई एक पार्टियां जो हैं UPA और NDA से अलग, जिस तरह से देखा गया है जन अधिकार पार्टी भी चुनाव मैदान में आना चाह रही है, उसके अलावा SDPI के लोग चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं इसमें जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से। उसके अलावा आपकी पार्टी तो पूरी तैयारी कर ही रही है, आप जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या अलग देखने को मिल रहा है? क्या लोगों में क्या ललक है? इस बार तो एक ही ललक है लोगों का कि बस इस बार हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जिताना है, पतंग छाप कर भी हम लोगों को मुहर लगाना है। ये जोकीहाट की जनता ने साफ कर दिया है कि इस बार हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम लोगों को बस एक ही पार्टी चाहिए, वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद कर रही है। सिर्फ पार्टी को पसंद करना, यहाँ से जो है AIMIM की पार्टी से विधायक बना देना ही मकसद है, या कुछ खास मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं ख़ास मुद्दे को लेकर के पहले से ही एक्टिव हूँ।
ख़ास मुद्दा ये है कि आज जो इलाके में आप देख रहे हैं जिस तरीके का लोग जो दबे कुचले लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनके हकूक़ उन तक नहीं पहुंच रही है। आप जैसे ब्लॉक में चले जाइए, ब्लॉक जो है एक दलालों का अड्डा बन के रह चुका है। आप अंचल में चले जाइए, अंचल दलालों का अड्डा बन के रह चुका है। आप हॉस्पिटल का देख लीजिए हालात, जो कि हार्ट रेफरल अस्पताल देख लीजिए। इलाका में मतलब ये कि जितने भी, जैसे थाना देख लीजिए, थाना के लोग एकदम दलाली पर उतर चुके हैं। इन चीज़ों से यहाँ की जनता को मुक्ति चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और हमारे कैंडिडेट जब यहाँ से जीत करके जाएंगे, इन दलालों को कहीं पर बैठने का कोई जगह नहीं मिलेगा और इन दलालों से यहाँ की जनता मुक्ति पाएगी। और जो भी सरकारी फंडिंग आता है, जो दलाल अभी उन लोगों से एक इंदिरावास में 25 हज़ार रुपया करके असूल रहे हैं और अपने ही क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे असूल करके उन पदाधिकारी को दे रहे हैं, उनके दलाल बन चुके हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ा लगाम लगेगा। ये जनता को मैं विश्वास दिला रही हूँ और जनता के बीच में ये उद्देश्य लेकर के जा रही हूँ। बाकी पुल पुलिया, रोड, सड़कें, नाली, ये तो जनता का अधिकार है और वो सरकार को हर हाल में बनाना है। जहाँ पर जिनकी समस्याएं हैं, पुल की, सड़कें हैं जो अब तक नहीं बन चुकी है, उनको जो है यहाँ जो लोग हमारे पार्टी से जीत करके जाएंगे, चाहे जो हो, मैं हूँ या कोई भी हो। ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी तो मैं ही विधायक बन के जाऊँगी, ऐसा नहीं। कोई भी हो कैंडिडेट, चाहे वो, इन पर बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी का ध्यान होगा। वैसे आप महिला होने के नाते जो महिला सशक्तिकरण की बात किया जाता है, पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग भाषणों में, रैलियों में ये दावा करते हैं दबे कुचले लोग, अति पिछड़ा, महिला। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है महिला के लिए कार्य करती है? पार्टी आपकी महिला को सशक्तिकरण में कुछ योगदान है? पार्टी का कुछ करना चाह रही है पार्टी? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी बिहार में आ रही है और हमारी पार्टी आप शुरू से देखिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो हर महिलाओं के लिए उनकी आवाज़ बुलंद होती है और कर रहे हैं। और जब बिहार से हमारी पार्टी जीतेगी, जिस सीट से हमारी पार्टी जीतेगी, इंशाअल्लाह ताला सरकार में भी हमारा जो है हिस्सादारी होगा इंशाअल्लाह ताला। और महिलाओं के लिए, दबे के लिए, कुचले के लिए, जो भी महिलाएं हमारी दलित है या मुस्लिम है या अदर कास्ट की जो भी हैं, सबके लिए हमारी पार्टी अच्छा सोच रखती हैं और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए एक मजबूत नेता आ रहे हैं बिहार में और मजबूती के साथ काम होगा। मेल फीमेल का एक रेशियो है 50-50 का एवरेज में जी। तो जो सीमांचल इलाके से पार्टी का कहना है कि चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर जहाँ से भी पार्टी उतरेगी तो कम से कम 50% महिलाओं को तो टिकट मिलनी चाहिए आपकी पार्टी से। बिल्कुल, ये तो आला कमान का निर्णय होगा, इस पे मैं क्या बोल सकती हूँ। मिलना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी बहुत बड़ा अधिकार होता है, महिला को तो टिकट मिलना ही चाहिए। और आज के डेट में देखिए, महिला हर तरीके से मजबूत है। वो घर में भी मजबूती से काम करती हैं, जब बाहर जाती हैं वो तब भी वो ईमानदारी से काम करती हैं, या एमएलए, एमपी या कोई भी पदाधिकारी महिलाएं होती हैं वो ईमानदारी से काम करती हैं। लेकिन एक सवाल है जी, आप तो कह रही हैं कि पार्टी जो है महिला के लिए कार्य करेगी या करती आ रही है, लेकिन डॉक्टर तारा श्वेता जो लगातार पार्टी के लिए काम की, लगातार सालों साल गुजार दी, पिछले कई साल से एक्टिव मेंबर है सीमांचल क्षेत्र में। लेकिन अगर कोई अंदरूनी मामला है पार्टी के अंदर तो बर्खास्त कर देना पार्टी से, ये तो महिला के सम्मान नहीं हो सकता, महिला के लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती है। देखिए, हमारे आला कमान जो हैं बहुत ही दानिश्वर हैं और उन्होंने तारा श्वेता आर्या को क्यों निकाले हैं, वो तो हमारे आला कमान का जो फ़ैसला है, हमको लगता है कि उनका फ़ैसला कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनको निकालना चाहिए। और क्योंकि वो ऐसी भूल नहीं करेंगे, बिना वजह का किसी को नहीं निकालेंगे, कोई भी महिला हो चाहे, क्योंकि वो बहुत ही अक्लमंद और दानिश्वर नेता हैं। गिने
आज से नहीं, मैं 2004 से जानती हूँ अख्तरुल ईमान साहब को। जब हम लोग एक मंच पे भाषण दिया करते थे और प्रचार प्रसार किया करते थे, तब से जानती हूँ। इस मिजाज के हमारे आला कमान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई मजबूरियाँ होंगी, मैं ये जानती हूँ। चलिए, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको जो है जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र का हर बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत दूर से आए और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।